हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है क्लास 12th केमिस्ट्री के 8 सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके पेपर में मान के चलिए 100% आता ही आते हैं। ठीक है, 100% ऐसे क्वेश्चन है जो 100% आपके पेपर में आएंगे ही आएंगे। ठीक है, ऐसे तो आज की इस वीडियो में एक एक टॉपिक को हम लोग ध्यानपूर्वक समझेंगे। ठीक है, पहला टॉपिक हमारा आता है 8 सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक में। जो सबसे पहला टॉपिक है वो है मोलरता, जिसको हम लोग बोलते हैं मोलरिटी। ठीक है, मोलरिटी क्या होती है उसकी थ्योरी बताएंगे। 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहते हैं। ठीक है, मोलरता कहते हैं जिसको हम लोग कैपिटल एम से डिनोट करते हैं अल्फ़ाबेट के। ठीक है, तो 1 लीटर विलियन में यानी कि हमारा कोई सॉल्यूशन है वो 1 लीटर है। ठीक है, में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या, जो अभी हमारा लीटर में मतलब अभी हमारे 1 लीटर सॉल्यूशन में जो भी हमारे विलय घुले होंगे सॉल्यूबल, जिसको हम लोग बोलते हैं विलय को। ठीक है, में मोलों की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग कैपिटल एम से दिखाते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है फ्रेंड्स मोलरता का फॉर्मूला। यह ध्यान रखिएगा, जो भी आपसे मोलरता हो गई, मोल प्रभाज हो गई या मोल अंश जिसको आप लोग कहते हैं। ठीक है, ये सब जो होते हैं इन सबका एक फॉर्मूला भी होता है निकालने का। जैसे मोलरता निकालने का फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है मोलरता बराबर विलय के मोल अपॉन में विलयन का आयतन लीटर में लिया जाएगा। ठीक है, यानी कि जो मोलरता आप निकालेंगे तो विलय के मोल लिए जाएंगे, अपॉन में विलयन का आयतन लिया जाएगा लीटर में। ठीक है, लीटर में विलयन का आयतन आपको लेना है। यहाँ पर यह बात तो आपको पता है कि विलयन का आयतन क्या होता है लीटर में। ठीक है, यानी कि विलयन आपका जितना भी है लीटर में होता है, आप बता देंगे 1 लीटर है 2 लीटर है, लेकिन विलय के मोल कैसे निकालेंगे आप? तो विलय के मोल निकालने के लिए लिखेंगे विलय के मोल बराबर भार बटे अणुभार। जिसका भार होगा यानी जितना वेट होगा हमारा सॉल्यूबल का, ठीक है, विलय का, अपॉन अणुभार जो भी उसका अणुभार होगा। जैसे मान लेते हैं आपने अमोनिया गैस ली है, ठीक है, तो NH3 का अणुभार निकालेंगे, वो यहाँ अपॉन में करेंगे, उसके भार से उसको डिवाइड करेंगे तो आपका विलय के मोल निकल के आएंगे। इस प्रकार से मोलरता निकाली जाती है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है फ्रेंड्स मोल अंश। ठीक है, मोल अंश ऑब्लिक मोल प्रभाज। कहने का मतलब क्या है, अगर आप मोल अंश कहिए या मोल प्रभाज कहिए, दोनों एक ही बात है, जिसको हम लोग कहते हैं मोल फ्रैक्शन। ठीक है, मोल प्रभाज बोलिए, मोल अंश बोलिए, एक ही बात है। ठीक है, अगर आपसे पूछा सकता है पेपर में मोल अंश, तो आप समझिएगा मोल प्रभाज पूछा गया है। अगर मोल प्रभाज बोला जाए तो आप समझ लीजिएगा मोल अंश के बारे में बात हो रही है, तो कहते हैं मोल फ्रैक्शन। इसकी डिफिनेशन कह रही है कि विलयन में उपस्थित किसी एक घटक या अवयव के मोलों की संख्या तथा विलय एवं विलायक के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को उस अवयव का मोल अंश कहते हैं। ठीक है, इसकी डिफिनेशन क्या कह रही है कि जो विलयन में उपस्थित हमारा जो सॉल्यूबल है उसकी डिफिनेशन क्या कह रही है कि जो हमारा सॉल्यूबल यानी विलयन, उसमें उपस्थित किसी एक घटक, कोई एक घटक होगा, उसके अवयव ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, उसके अवयव के मोलों की संख्या तथा विलय यानी कि जो भी हमारा घटक उपस्थित है उसके अवयव और विलय के मोल उस मोलों की संख्या तथा विलय एवं विलायक के कुल मोलों की संख्या, दोनों की संख्या को ले लेंगे तथा उनका अनुपात को उस अवयव का मोल अंश कहते हैं। ठीक है, या फिर मोल प्रभाज कहते हैं। इसे हम लोग एक्स से प्रदर्शित करते हैं। किससे दिखाते हैं हम लोग? एक्स से दिखाते हैं, स्मॉल एक्स से दिखाते हैं। ठीक, आगे बताएंगे। माना है कि विलयन में विलय के Na मोल है ना, Na मोल तथा विलायक के Nb मोल उपस्थित है, तब कहने का मतलब है जो हमारे विलय के मोल हैं उनको हम लोग Na से दिखाएंगे और विलायक के मोलों को हम लोग Nb से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर देखिए विलय के मोल अंश जो हो जाएंगे वो क्या होंगे? XA। विलय के जो मोल अंश होंगे वो XA यानी कि Na अपॉन Na प्लस NB, एक्स से प्रदर्शित करते हैं ना मोल अंश को। और विलय के है तो विलय के लिए बात हो रही तो Na होगा, तो XA हो गया बराबर Na अपॉन Na प्लस NB, ये विलय के लिए हो गया। विलायक के लिए क्या हो जाएगा? B लग जाएगा साथ में x के, तो विलायक के मोल अंश हो जाएंगे XB बराबर NB अपॉन Na प्लस NB। विलायक में NB ऊपर रहेगा और विलय में Na ऊपर रहेगा, दो और टोटल उनके निकाल लीजिएगा, इनको मोल अंश इसका निकल आएगा विलय और विलायक का। ठीक, अगला टॉपिक है दोस्तों विद्युत लेपन। ये बहुत बार पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट टॉपिक भी ये कह सकते हैं इसको, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है विद्युत लेपन। तीसरा टॉपिक हमारा। ठीक है, बताएंगे विद्युत अपघट्य द्वारा एक धातु पर दूसरी धातु की पतली परत चढ़ाने की प्रक्रिया को विद्युत लेपन कहते हैं। विद्युत अपघट्य के द्वारा चढ़ाई जाती है, ध्यान रखिएगा, किसी विद्युत अपघट्य के द्वारा एक धातु पर दूसरी धातु की पतली परत चढ़ाने की प्रक्रिया को ही विद्युत लेपन कहते हैं। जैसा कि नाम से पता चल रहा होगा विद्युत लेपन, विद्युत के द्वारा लेपन किया जाना। ठीक है, ऐसे आप समझ सकते हैं। तो किसी एक धातु है हमारी, उस पर दूसरी धातु की पतली परत चढ़ा दें, किसके द्वारा? विद्युत अपघट्य के द्वारा, तो उसको हम लोग विद्युत लेपन कहते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम लोग मान लें कॉपर धातु पर जिंक धातु की पतली परत चढ़ाना, हमारे जो कॉपर होती है उस पर हम लोग जिंक की पतली परत चढ़ाते हैं। ठीक है,
तो ये उदाहरण है विद्युत लेपन का। इस तरह से आप बता सकते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, शॉर्ट नोट्स में पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है फ्रेंड्स, मोलर चालकता। मोलर चालकता हम लोग मोलर चालकता क्या होती है इसके बारे में आपको बताना है। तो मोलर चालकता आप बताएंगे किसी विद्युत अपघट्य पदार्थ के 1 मोल द्वारा उपलब्ध कराए गए आयनों की चालकता को मोलर चालकता कहते हैं। ये लैम्डा एम से प्रदर्शित करते हैं। ये क्या है, ये लैम्डा है। ठीक है, इसको लैम्डा बनाते हैं हम लोग, लैम्डा स्मॉल एम, एम फॉर मोलर चालकता। इसे लैम्डा एम से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि किसी विद्युत अपघट्य पदार्थ को, हमारा विद्युत अपघट्य पदार्थ है, उसके 1 मोल द्वारा, उसका 1 मोल ले लेंगे, उसके 1 मोल द्वारा उपलब्ध कराए गए आयनों की चालकता को ही मोलर चालकता कहते हैं। कहने का मतलब है हमारे किसी विद्युत अपघट्य के 1 मोल में जितने भी हमारे आयन होंगे उसी को हम लोग मोलर चालकता कहते हैं। इसे हम लोग लैम्डा एम से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, आगे आप इसका सूत्र बता सकते हैं, लैम्डा एम इक्वल टू स्मॉल एक्स गुणे 100/c। ये इसका सूत्र हो जाएगा मोलर चालकता का। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है पेप्टाइड बंध। है फ्रेंड्स, पेप्टाइड बंध, ये भी आपने नाम जरूर सुना होगा पेपर में आपके। ठीक है, पेप्टाइड बंध जरूर पूछा जाता है आपसे। आपने कोर्स में अपने बुक में देखिएगा, पेप्टाइड बंध नाम की एक थ्योरी होगी, वो देखिएगा, पेप्टाइड बंध आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पिछले 2-3 सालों में पूछा जा चुका है। आपके पेपर के 7 सेट होते हैं, 7 सेट में कहीं ना कहीं ये पेपर में क्वेश्चन फंस सकता है। तो इसको अच्छी तरीके से तैयार कर लिए, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, या तो साथ साथ में लिखते रहिए। ठीक है, क्योंकि ये बार बार आपको क्वेश्चन नहीं मिलते हैं। और पर नए एक बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं इस तरह की जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ठीक है, तो ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, इसी तरह आपको टॉपिक वाइज सारे नोट्स मिलते रहेंगे। कह रहा है पेप्टाइड बंध। पेप्टाइड बंध में आप बताएंगे वे बंध जो प्रोटीन अणुओं के मध्य उपस्थित होते हैं। वे बंध जो प्रोटीन अणुओं के मध्य उपस्थित होते हैं, ऐसा मतलब ऐसे बंध जो प्रोटीन के आपस में अणुओं में उपस्थित होते हैं, ये प्रोटीन अणुओं को आपस में बांधे रखते हैं। मतलब मध्य में उपस्थित है होने का मतलब क्या है, या जाहिर सी बात है भाई, मध्य में है तो इसका मतलब क्या है, वो प्रोटीन अणुओं को आपस में बांधे रखते हैं। ठीक है, पेप्ट करे रहते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं। इस कारण इन्हें पेप्टाइड बंध कहा जाता है। प्रोटीन अणुओं को आपस में पेप्ट करे रहना, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, पेप्टाइड बंध यानी कि प्रोटीन के अणुओं को आपस में पेप्ट करे रहना, यानी कि बांधे रखना, तो उसको हम लोग कहते हैं पेप्टाइड बंध। ठीक है, इनको इसी कारण देखिए लिखा हुआ है, इसी कारण इनको पेप्टाइड बंध कहा जाता है। ठीक, अगला टॉपिक है फ्रेंड्स, पावर अल्कोहल क्या है, यानी पावर अल्कोहल। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, सब सारे इंपॉर्टेंट है। वैसे तो मैंने आपको पहले बता दिया था, 8 टॉपिक हैं, 8 के 8 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए पावर अल्कोहल में लिखा है कि पेट्रोल तथा एथिल अल्कोहल के मिश्रण को पावर अल्कोहल कहते हैं। यानी कि पावर अल्कोहल का मतलब क्या है, कोई नया शब्द कैसे आएगा बन के, पेट्रोल तथा एथिल अल्कोहल 2 मिला लिए जाएंगे, मिश्रण को हम लोग पावर अल्कोहल कहते हैं। पावर अल्कोहल में 80% पेट्रोल, 80% पेट्रोल होता है, तथा 20% यानी 20% एथिल अल्कोहल, C2H5 जिसको आप लोग कहते हैं। ठीक है, 80% पेट्रोल तथा 20% एथिल अल्कोहल उपस्थित होता है। पावर अल्कोहल आप बताना, तो पावर अल्कोहल इक्वल टू क्या होगा, पेट्रोल प्लस C2H5OH। पेट्रोल हमारा 80% और C2H5OH कितना है, 20%। ठीक है, तो कुल मिलाकर 100% टोटल हो गया। तो एक पावर अल्कोहल में इन दोनों का रेशियो ये रहता है, पेट्रोल 80% और C2H5OH, C2H5OH यानी कि एथिल अल्कोहल 20% रहता है। ठीक, देख लेते हैं फ्रेंड्स, 7वां टॉपिक है हमारा पाइनाफ परीक्षण। नाम आपने हो सकता है पहली बार सुना हो, लेकिन इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा चुका है पेपर में। पाइनाफ परीक्षण क्या होता है, NCERT सिलेबस में आपको ये टॉपिक मिलेगा, पाइनाफ परीक्षण क्या होता है। ठीक है, तो उसमें आप बताएंगे फ्रक्टोज के जलीय विलयन में अमोनियम मॉलिब्डेट की कुछ बूंदें एसिटिक अम्ल की उपस्थिति में मिलाकर गर्म करते हैं तो नीला रंग उत्पन्न होता है। यह परीक्षण पाइनाफ परीक्षण कहलाता है। बस सीधी सी सिंपल से आपको लैंग्वेज में लिख देना है, और कुछ भी आपको ज़्यादा नहीं लिखना है। ठीक है, ये फ्रक्टोज, हमारा एक फ्रक्टोज होता है, उसके जलीय विलयन में लिक्विड जो सॉल्यूशन होता है उसमें हमको अमोनियम मॉलिब्डेट की कुछ बूंदें डालनी होती है। कुछ बूंदें का मतलब 3-4 या 2-3 बूंदें आपको जो भी डालनी है डाल सकते हैं। एसिटिक अम्ल की उपस्थिति में गर्म करते हैं मिलाकर। ठीक है, यानी कि फ्रक्टोज के जलीय विलयन में आप अमोनियम मॉलिब्डेट की कुछ बूंदें डालेंगे और उसको एसिटिक अम्ल में मिलाकर गर्म करेंगे, या उसकी उपस्थिति में गर्म करेंगे तो नीला रंग उत्पन्न होता है। ठीक है, कैसा कलर आएगा, ब्लू, यानी नीला रंग आएगा। तो यह परीक्षण हमारा पाइनाफ परीक्षण कहलाता है। यह एक परीक्षण है। ठीक है, इसको परीक्षण के तौर पर आप याद कर सकते हैं। हो सकता है आपके केमिस्ट्री लैब में ये सब करवाया भी गया हो, पाइनाफ परीक्षण, है ना, तो इसको ध्यान में रखिएगा। अगला टॉपिक है फ्रेंड्स, 8वां टॉपिक है लिपिड। ये नाम तो आपका बहुत जाना पहचाना होगा, ये नाम आपने बहुत बार सुना होगा। ठीक है, लिपिड क्या होता है, ये पेपर में आपके पूछा जाता है कि लिपिड, ये 3 नंबर में नोट्स पूछा था शॉर्ट नोट्स में, तो उसको अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए। एक बार थ्योरी आप रट लेंगे ना तो आपको याद रहेगा। ठीक है, बाकी आपको ज़्यादा रट्टू तोता बनने की जरूरत नहीं है, आपको आराम से याद हो जाएगा। आप बताएंगे वे तेल और वसा जो जंतुओं एवं वनस्पतियों से प्राप्त होते हैं। वे तेल मतलब ऐसे तेल और वसा जो जंतुओं एवं वनस्पतियों से प्राप्त होते हैं। तो ऐसे तेल और वसा जो जंतुओं एवं वनस्पतियों से प्राप्त होते हैं उन्हें लिपिड वर्ग के अंतर्गत रखा जाता है। मतलब जो ऐसे हमारे वसा तेल हैं जो जंतुओं एवं वनस्पतियों से प्राप्त हो रहे हैं उनको हम लोग लिपिड वर्ग के अंतर्गत रखते हैं। लिपिड जल में अविलेय अकार्बनिक पदार्थ, ध्यान रखिएगा, जो लिपिड हो अकार्बनिक पदार्थ हैं जो कि जल में नहीं घुलते हैं। वहीं पर यहाँ लिखा हुआ है कि लिपिड जल में अविलेय, अविलेय का मतलब घुलने लायक नहीं होते हैं।
आगे लिखा है जो निम्न ध्रुवण के कार्बनिक विलायक हो, यानी कि जो मतलब अविलेय कार्बनिक पदार्थ तो हैं ये, लेकिन निम्न ध्रुवण के कार्बनिक पदार्थ हो, यानी कि ईथर क्लोरोफॉर्म में विलय होते हैं, यानी कि जल में अविलय होते हैं लेकिन ऐसे कार्बनिक पदार्थ हैं जो कि ये ईथर और क्लोरोफॉर्म में विलय होते हैं, यानी कि ईथर और क्लोरोफॉर्म को छोड़कर बाकी सब में ये अविलय रहते हैं, लेकिन ईथर और क्लोरोफॉर्म में आसानी से विलय हो जैसे मिल जाते हैं या घुल जाते हैं। ठीक है, तो ये होगा लिपिड। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारे 8 सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जिसको आप कह सकते हैं ये पेपर में आपके मोस्टली पूछे जाते हैं। ये आपके समझ लिए 8 टॉपिक हैं, आपको 5 या 6 टॉपिक आपके लगभग पेपर में फंसेंगे। तो इसको अच्छी तरीके से आप कहीं पर नोट करके रख लीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्किल में भी शेयर कीजिए ताकि आपके फ्रेंड्स की भी हेल्प हो सके। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन मिल सके। तो फ्रेंड्स बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।